नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जी हां, आज एक बड़ी खबर सुबह आई जब ये पता चला कि मशहूर एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ है। जी हां, सैफ अली खान के संदिग्ध हमलावर की अब पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। उसी का इंतजार था सबके मन में, यही सवाल कि आखिर किसने यह हमला किया है। एक तस्वीर सामने आई है, सीढ़ियों से नीचे जाते हुए एक तस्वीर में एक शख्स दिखा है। सीसीटीवी में संदिग्ध हमलावर की तस्वीर कैद हुई। मुंबई पुलिस ने तस्वीर को जारी कर दिया है। अब संदिग्ध की तलाश में पुलिस तेजी से जुट गई है। बहुत बड़ी खबर है। सैफ अली खान जो एक मशहूर एक्टर हैं, मशहूर अभिनेता हैं, और उनके पास ऑलरेडी इतनी सिक्योरिटी और घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी, लेकिन उसके बावजूद उन पर हमला हो जाता है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात भी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा की नज़र से अगर देखें तो परेशान करने वाली बात भी है। अब जो संदिग्ध हमलावर है उसकी एक तस्वीर ये देख सकते हैं आप, तस्वीर सामने आई है। सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ ये सीसीटीवी में कैद हुआ है और अब मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने इस की फोटो को जारी कर दिया है। तलाश में अब जुट गई है मुंबई पुलिस। तो ये बड़ी खबर है। सुबह से इंतजार था कि आखिर कौन जिसने हमला किया सैफ पर, और अब एक तस्वीर सामने आई है। और इस तस्वीर को देखकर, इस तस्वीर को मुंबई के हर उस शख्स को, महाराष्ट्र के हर उस शख्स को समझ जाना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, ताकि इस शख्स को पकड़ने में आसानी हो जाए पुलिस के लिए। सर्कुलेट भी कर दी है पुलिस ने इस तस्वीर को अब उसके बाद तेजी से तलाश जारी है संदिग्ध की, क्योंकि बहुत सारे सवाल कौन रहे हैं कि आखिर सैफ पर हमला क्यों, क्या कुछ हुआ। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे ये शख्स घर के अंदर चला गया। बच्चों के कमरे में उसने हमला किया। 1, 2, 3 नहीं, 6 बार हमले किए। 2 गंभीर उसमें हमले थे और सर्जरी भी हुई है सैफ की। और एक और बड़ी खबर, सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। घटना से पहले घंटों आरोपी घर के अंदर था। ये बहुत बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस ने 25-30 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। बांद्रा पुलिस ने हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की। हत्या के प्रयास के मामले में भी एफआईआर दर्ज। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये शख्स जिसकी फोटो आपने अभी देखी, घंटों सैफ के घर के अंदर था हमला करने से पहले। इसके बाद सवाल ये कि ये शख्स कैसे घर में घुसा, इसको किसी ने देखा नहीं। ये तमाम सवाल हैं जो इसके बाद अब और भी ज्यादा उठाए जा सकते हैं कि ये शख्स कैसे घर के अंदर घुस गया और घंटों तक घर में रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं रही। और सैफ अली खान पर हमला हुआ, क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गुरुवार की सुबह जब लोग नींद से जागे तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमले की खबर से सभी सकते में आ गए। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे मुंबई में खार स्थित उनके घर पर चाकू से हमला किया गया। सैफ के गले, पीठ, हाथ, सिर पर चाकू लगा है। वहीं उनको रात 3 बजे लीलावती हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। सैफ को 6 बार चाकू घोंपा गया। उनमें से 2 घाव गहरे हैं, एक घाव रीढ़ की हड्डी के पास लगा है। वहीं सर्जरी से रीढ़ की हड्डी के पास से नुकीली चीज निकाली गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं हमले में घायल स्टाफ की हालत ठीक है। अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। वहीं इस वारदात की तमाम नेताओं और सामाजिक संगठनों ने निंदा की है और दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए और सुरक्षा कड़ी करने की बात कही है। सैफ अली खान के घर में घुसकर चोरों ने उन पर रात को जानलेवा हमला किया, घोंपकर उनको घायल कर दिया, उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। ये सब खबर सुनकर मन बहुत दुखी होता है कि अगर इस देश में सेलिब्रिटी जो वीआईपी लोग हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। प्रतिभावान कलाकार सैफ अली पर
जो हमला हुआ है, पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी मिली है उसके तहत कोई चोरी के मंशा से कोई व्यक्ति उनके घर घुसा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। The concern is the security of the building, the security agencies of the building, as to how come one person, an intruder, reaches the 12th floor and enters into a house. आपको बता दें 2 मार्च 2023 को शाहरुख खान के बंगले मन्नत में भी 2 युवक दीवार फांदकर तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। फिलहाल सैफ पर हमले को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। चोर के घर में एंट्री को लेकर तमाम सवाल है, रडार पर नौकरानी भी है। देखना होगा इस पूरे मामले में किसकी साजिश है। सवाल ये उठता है कि हाई सिक्योरिटी यहाँ पर पुलिस के साथ ही यहाँ पर जो गार्ड थे वो अंदर मौजूद थे, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, उसके बावजूद इतने बड़े घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ सबूत मुंबई पुलिस की तरफ से, बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से जुटाया जाता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंशु तिवारी, भारत एक्सप्रेस। तो आपने उस रिपोर्ट को देख लिया जो वारदात सैफ अली खान के साथ हुई, पुलिस का बयान भी सुन लिया, लेकिन जो बातें और दावे हो रही हैं वो किस हद तक सही हैं, जाहिर है ये सवाल भी खड़े होते हैं। और वो सवाल क्या हैं वो आप ग्राफिक की मदद से ज़रा जानिए, आपको समझाते हैं कि क्या वो सवाल है। सैफ पर हमले से जुड़े 7 बड़े सवाल हैं और इन 7 सवालों में आप समझ सकते हैं इससे कि ये जो सवाल नंबर 1 मैं आपको बता रही हूँ, सीसीटीवी में एंट्री के सबूत नहीं है। क्या बिल्डिंग के अंदर हमलावर था? बता दिया गया है कि घंटों घर के अंदर ही वो हमलावर था। ये बड़ी खबर भी अब आ गई है। सवाल नंबर 2, फोर्स एंट्री के सबूत नहीं है। क्या पहचान वाला था हमलावर? क्योंकि वो बड़ी आसानी से घर के अंदर घुस गया, तो इसके बाद यही कयास लगाया जा रहा है कि वो जान पहचान का शख्स था। सवाल नंबर 3, इमरजेंसी एग्जिट से एंट्री हुई, किसकी मदद से यह हमलावर घर के अंदर पहुंचा? यानी कि सैफ के घर में जो लोग मौजूद हैं उनमें से कोई इस शख्स को जानता था, इसीलिए इतने इजीली घर में चला गया। सवाल नंबर 4, बेटे जहांगीर के कमरे में यह घुसा, बच्चे के कमरे में जाने की वजह क्या? ये सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर बच्चों के कमरे में जाने के पीछे इसका क्या मकसद था। सवाल नंबर 5, एक हमलावर की पहचान हुई, क्या साजिश में कोई और भी शामिल था? यानी कि क्या एक ही हमलावर है या इससे ज्यादा लोग भी थे? ये भी एक बड़ा सवाल है और इसी का कयास भी लगाया जा रहा है। सवाल नंबर 6, हाई सिक्योरिटी सोसाइटी हमलावर भागने में आखिरकार कामयाब कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी का ही है कि तमाम सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे भागा। सवाल नंबर 7, मेड से बहस हो रही थी, क्या रात में घर में ही रुकती थी मेड? यानी कि वो मेड घर में ही थी, 24/7 वही रहती है। और अब आपको ज़रा हमले की थ्योरी भी बताते हैं। हमले की थ्योरी, हमलावर चोरी की नीयत से घुसा। एक तो ये कयास लगाया जा रहा है, सैफ की टीम का ऑफिशियल बयान जो है, घर में चोरी की कोशिश की गई थी। दूसरी थ्योरी ये है कि सैफ अली फॉर्च्यून हाइट्स में रहते हैं, देर रात सैफ के घर में शख्स घुसा और उस शख्स की मेड से बहस हुई। ये जो समझा जा रहा है कि क्या कुछ हुआ, सैफ ने शख्स को शांत करने की कोशिश भी की होगी जाहिर है, और फिर उस शख्स ने सैफ पर हमला कर दिया और सैफ को घायल कर दिया। ये थ्योरी, ये 2 थ्योरीज हैं जिस पर बात की जा रही है। एक ये कि चोरी के इरादे से घुसा और तब उसने इस तरह से हरकत की और सैफ पर हमला किया। दूसरा कि वो घुसा, उसकी मेड से बहस हो रही थी और ये भी सवाल उठा कि क्या वो मेड 24/7 घर में रहती है, वहीं रुकती थी, और फिर मेड से बहस हुई और फिर सैफ आए बीच बचाव करने के लिए और फिर उस शख्स ने सैफ पर ताबड़तोड़ हमले किए, 6 वार कर दिए। तो अब हमले के बाद सियासत भी तेज हो रही है और आपको बता दें कि इसको लेकर अब बहुत अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इंतजार हर किसी को ये है कि सैफ जब ठीक हो जाएंगे तो जाहिर है वो अपना बयान देंगे और बताएंगे कि आखिर कल रात घर में क्या कुछ हुआ। सैफ पर हमले के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम पार्टी नेताओं ने इसे लेकर बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है
ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी। रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं सैफ अली खान जल्दी रिकवरी करें। वो हमारे देश के एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत चर्चित कलाकार हैं और हर हाल में उनको सुरक्षित रखना इस समय नहीं 100%। अभी मैं बात करूंगा, अभी मैं निकलते ही मैं करीना से बात करूंगा कैसे क्या हुआ। घर के परिवार से मैं संपर्क में पहले से हूं तो विल हैव टॉक। रात को बांद्रा में रहते थे और वहाँ उनके फ्लैट में जाकर कुछ लोगों ने, चोर लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है और ये घटना बहुत बड़ी गंभीर है। सैफ जो हमारे सैफ अली खान जो है ये बड़े कलाकार तो नहीं है, लेकिन इस तरह उनके ऊपर हमला होना अच्छी बात नहीं है। जो लोग उनके फ्लैट में घुस कर वहाँ उनके ऊपर हमला हुआ है। ऐसी भी जानकारी है कि उनका जो नौकर था उन्होंने कुछ लोगों को चोरी का प्लान किया था, इसीलिए जानकारी है, लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। मेरी सहयोगी आंचल तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, सैफ पर यह हमला हुआ, अब बहुत सारे सवाल। फिलहाल तो सबसे पहले ये बताएं कि सैफ की हालत कैसी है। जी बिल्कुल श्रद्धा, और इस समय हम लीलावती अस्पताल के यहाँ पर मौजूद है। इसके पहले उनके घर के यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनकी जो हालत है वो अभी ठीक है, वो खतरे से बाहर है और उन्हें अब आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और खबर ये भी मिल रही है कि कल या परसों तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनके परिवार वाले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। करीना कपूर, उनके बेटे इब्राहिम खान, इसके साथ ही साथ उनकी बेटी सारा अली खान यहाँ पर मौजूद है और जो कई बड़े सेलिब्रिटीज है वो यहाँ पर उन्हें मिलने के लिए आ रहे हैं। अंदर लीलावती अस्पताल में मुंबई पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए, निगरानी मुंबई पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। तो ये तस्वीर मैं आपको लीलावती अस्पताल के बाहर की दिखा रही हूँ। अंदर जो भी जा रहा है पहले जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, फिर उन्हें छोड़ा जा रहा है अंदर और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो यह है कि जो आरोपी था जिसने सैफ अली खान पर 6 बार वार किया था, उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। मतलब कि वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सीढ़ियों से भाग रहा था अपने आप को बचाने के लिए और वो उस पूरे सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है। हालांकि जो नौकरानी है उससे लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। मेडिकल चेकअप हुआ उनका और उसके बाद लगातार जो बयान है वो दर्ज किए जा रहे हैं। सैफ अली खान के जो कर्मचारी थे, जो उनके घर में रहते थे, काम करते थे, उन 3 से 4 लोगों को पुलिस अपने साथ लेकर गई थी और उनके बयान भी दर्ज कर रही थी। तो मतलब कि इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। 10 टीमें गठित की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है श्रद्धा की इतना हाई प्रोफाइल इलाका जहां पर एक सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिर, और भारत एक्सप्रेस ने वो 7 सवाल भी दिखाए कि ऐसा कैसे हो गया, घंटों तक वो घर के अंदर था, कैसे ये पॉसिबल है, बच्चों के कमरे में जा पहुंचा और उसकी क्या मंशा थी, ये तमाम सवाल हैं। और मुझे लगता है आंचल, इंतजार क्योंकि सैफ के बयान का, कि सैफ अब बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिरकार हुआ क्या था। अभी तक तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। वहां की उस समय जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, वो सैफ से बेहतर कोई नहीं बता सकता और जो मेड जो थी, जो काम करती हैं सैफ के यहाँ, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मुझे लगता है उसका इंतजार पुलिस भी कर रही होगी। लेकिन इस पूरे वाकये के बाद बहुत सारे सवाल, क्योंकि पहले ही सलमान खान की सिक्योरिटी जिसे इतना टाइट किया गया और उनकी पूरी बालकनी को एक तरफ कवर किया गया लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद, और अब सैफ अली खान पर हमला, और अब इसकी जांच की जा रही है कि यह हमलावर कौन है।
जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरीके से ये इतना बड़ा वारदात होता है तो उसके बाद अब सवाल उठ भी रहे हैं और जो विपक्ष है वो राज्य सरकार को घेर रही है, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेर रही है और उनके इस्तीफे की जो मांग है वो भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन श्रद्धा देखिए इसमें एक बात ये भी जानने की कोशिश है कि रात के 2:30-3 बजे ये हादसा होता है और उस समय घर में जो सदस्य थे वो मौजूद थे और इसके साथ ही नीचे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और इतना शोर शराबा होता है, उसके बावजूद वहां से जो आरोपी है वो फरार हो जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर वो घर में पहले से मौजूद था तो क्या नौकरानी को इस बात की जानकारी नहीं थी या घर के किसी भी सदस्य को, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकता है। तो हालांकि हर एक एंगल से जांच लगातार जारी है, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि तरह की बात निकलकर सामने आई कि सैफ की किसी से इस बीच लड़ाई झगड़ा, किसी ने धमकी दी हो, कहीं शूट पर कोई बात हुई हो, क्या इस तरह की कोई बात निकल कर आई है, कोई ऐसी थ्योरी निकल कर सामने आई है? श्रद्धा देखिए इस पूरे मामले में अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि मुंबई पुलिस हर उस एंगल से जांच जरूर करेगी जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हो सके, लेकिन अगर कह सकते हैं तो देखिए हर जितने भी बॉलीवुड सितारे हैं कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनको अब टारगेट भी किया जा रहा है। और जैसे कि अभी बाबा सिद्दीकी का मामला था, सलमान खान का मामला था और उसके बाद सैफ अली खान, अब इसको लेकर एक बड़ा जो कह सकते हैं खुलासा ये होना बाकी है कि नौकरानी, नौकर और घर में बाकी सदस्य मौजूद थे और उनके दरमियान उन पर हमला होता है। जब वो नौकरानी को बचाने की कोशिश करते हैं, उनमें नोकझोंक होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही भी मानी जा रही है। हालांकि ऐसा कोई भी ये चीज सामने नहीं आया है कि सेट पर उनका किसी से नोकझोंक हो या फिर किसी बात को लेकर विवाद हो। इस बारे में अभी तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। जैसा आपने कहा कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं, मैं लगातार ग्राफिक्स चल रहे हैं उनको भी मैं लगातार पढ़ रही हूँ और उसमें चाकू का टुकड़ा फंस गया था पीठ में, आप देखिए फ्लूइड उसमें से निकल रहा था, गले पर निशान है। ये कितना खतरनाक हो सकता था इसका अंदाज़ा लगाते ही एक डर लगने लगता है। एक बड़ा नाम है सैफ अली खान, एक्टर तो हैं ही, नवाब फैमिली से आते हैं, छोटे नवाब कहा जाता है, नवाब पटौदी के बेटे हैं, तो एक वर्चस्व रहा है पटौदी फैमिली का, एक नाम रहा है। तो इतना बड़ा वर्चस्व और इतने बड़े एक्टर और वहां पर इस तरह की वारदात, ये अपने आप में डराने के साथ साथ परेशान करने वाली बात है। और परेशान करने वाली बात आंचल इसलिए है, आपने बाबा सिद्दीकी का नाम लिया, आपने सलमान खान का नाम लिया, इस तरीके से अगर ऐसे हमले हो रहे हैं तो फिर ये राज्य सरकार को वाकई में सोचना चाहिए, ये चिंतन का विषय है। जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए हालांकि इस पूरे मामले को लेकर खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और इसके साथ ही बीजेपी के जो बड़े नेता है उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है ऐसा हादसा वापस ना हो, मुंबई पुलिस को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अब यही सवाल बार बार उठ रहा है कि किस तरीके से 6 बार उन पर वार किया जाता है, उनके रीढ़ की हड्डी पर सबसे ज्यादा चोट आई है, इसके साथ ही गर्दन पर सबसे ज्यादा चोट आई हुई है, अभी वो आईसीयू में है। हालांकि करीना कपूर की तरफ से खुद इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है कि कल देर रात उनके घर में चोर घुसा था और वो चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो सुरक्षित हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से एक्टर एक्ट्रेस को निशाना बनाया जा रहा है, अब इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं कड़ा कदम उठाने की जरूरत है, जिससे राज्य में आम जनता के साथ ही साथ जो बड़े नेता हैं या फिर अभिनेता हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस के गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल किए जा रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि पुलिस जो है, मुंबई पुलिस, वो पूरी तरीके से एक्टिव है और हर एक एंगल से जो जांच है वो किया जा रहा है। श्रद्धा, तो ऐसे में अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है आरोपी को लेकर, तो एक समय था जब दिल्ली से ज्यादा महाराष्ट्र की या मुंबई की मैं खास तौर पर बात करूं, उसकी सेफ्टी की दाद दी जाती थी कि मुंबई बहुत सेफ है, रात बरात लड़कियां अगर बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल डर नहीं लगता। ये मिसाल मुंबई के नाम पर पेश की जाती है अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें तो। लेकिन अगर मुंबई में भी इस तरह की वारदात हो रही हैं और मुंबई में घर बैठे कोई सेफ नहीं है, वो भी सैफ जैसा एक एक्टर, सैफ जितने बड़े एक्टर हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिक्योरिटी तो होती ही है,
उन लोगों के घर में घुसना बिल्कुल आसान नहीं है, कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। तो उसके बाद ये वाकई में चिंता का विषय है। और उसके बाद अब सरकार को सोचना चाहिए, मैं दोबारा ये बात कह रही हूँ, सरकार को सोचना चाहिए। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और अब सैफ अली खान, क्या ये कोई सोची समझी प्लानिंग है, साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? अब सैफ जब बयान देंगे उससे बहुत सारी स्थिति क्लियर होगी। आप पल पल अपडेट देते रहें हमें आंचल। फिलहाल आपने पूरी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सैफ अली खान पर हमला हुआ और हमले के बाद उनको अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी सर्जरी भी हो गई है। दो गंभीर चोटें आई हैं, गहरी चोटें आई हैं। प्लास्टिक सर्जरी भी की गई सैफ अली खान की। उसके बाद अब 18 टीमें पुलिस की बना दी गई हैं। ये घर आप देख सकते हैं, सैफ अली खान का जो अपार्टमेंट है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर में कैसे वो हमलावर घुस गया। ये बहुत हैरानी की बात है और घंटों तक इसी घर में रहा। अब फिलहाल एक तस्वीर सामने आ गई है उस हमलावर की, सीढ़ियों से उतरते हुए। उसको जारी कर दिया है पुलिस ने और जिसके आधार पर अब उसको ढूंढा जा रहा है। उम्मीद यही जता रही है पुलिस कि अब जल्द से जल्द उसको ढूंढ लिया जाएगा। अब इंतजार है कि मेट का जो बयान है और सैफ अली खान जो बयान देते हैं उससे समझ में आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी थ्योरीज बन रही हैं कि क्या चोरी के इरादे से आया, क्या वो घर के अंदर किसी को जानता था, कैसे घर में घुसा, इसके अलावा क्या उसका इरादा था, बच्चों के घर में वो क्या, बच्चों के कमरे में माफ़ कीजिएगा, वो क्या कर रहा था। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं जो अब उभर कर सामने आ रहे हैं और इस पर बात भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच ये कि आखिर सुरक्षा का क्या? घर बैठे वो भी बड़े एक्टर जिनके आसपास एक सुरक्षा की कई लेयर रहती हैं, वहां पर अगर इस तरह की वारदात हो जाती है तो फिर आम इंसान क्या सोचे, क्या समझे। इसलिए इसको जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करना और इस गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए, मुंबई पुलिस के लिए, महाराष्ट्र के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तस्वीर आप देख रहे हैं बांद्रा पुलिस थाने की तस्वीर, और अब 18 टीम जो हैं इसके लिए गठित कर दी गई हैं। सैफ अली खान के बारे में हमने आपको बताया, हालांकि बताया जा रहा है खतरे से बाहर है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में उनके चोट आई है, क्योंकि एक हमला ऐसा हुआ जिसमें चाकू टूटकर अंदर रह गया था। चाकू का एक टुकड़ा उसको निकाला गया है, प्लास्टिक सर्जरी की गई है, गर्दन पे उनके चोट आई है। 6 बार हमलावर ने किए और उसके बाद आनंद फानंद में ले जाया गया सैफ अली खान को। सर्जरी उनकी हुई, प्लास्टिक सर्जरी उनकी हुई। खतरे से फिलहाल बाहर हैं, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। करीना कपूर खान ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि ज़्यादा परेशान आप लोग ना हो, धैर्य से काम ले। लेकिन उसके बावजूद जो सवाल हैं वो तो हैं ही। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज या हमलावर। अब इसके बाद सोचिए कितने आराम से ये उतर रहा है इस सीढ़ी से, सीसीटीवी की तरफ भी देखा, इसको अंदाज़ा है कि यहाँ पे सीसीटीवी है। ये देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए, ये देखिए, उसने ऊपर भी देखा है और फिर वो वहाँ से उतर गया। अपार्टमेंट से उतरता हुआ ये हमलावर दिखाई दे रहा है। भारत एक्सप्रेस पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हमलावर की तस्वीर, और अब इसी के आधार पर इसकी तलाश की जा रही है। तो सैफ पर हमला, हत्या या साजिश, ये सवाल अभी भी बना हुआ है और इसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।